नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है रजत। नमस्कार, मेरा नाम है रजनी। और मेरा नाम है निधि। हम हैं गुड़गांव से। हम हैं निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट के फाउंडर्स। शाक्स, एक माँ का जीवन वैसे ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और ऊपर से ये ताने, कभी सास के ताने, कभी पति के ताने, और तो और अब मैं हाउस हेल्प के ताने भी सुनूं क्या? 2022 में हमारी हाउस हेल्प हमें बहुत ताने मारती थी। वो कहती थी आप दोनों के बाल जगह जगह बिखरे होते हैं। लेकिन मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी एक सिंपल सी लोहे की कढ़ाई में हेयर ऑयल बनाया करती थी, तब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। बेटा, तब चीजें असली हुआ करती थी, आज हर चीज में मिलावट है। अब ऐसा है, तू निकाल लोहे की कढ़ाई और हम बनाते हैं तेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला हेयर ऑयल। तो कुछ इसके बाद 2023 में निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट की शुरुआत हुई। ये बनता है नेचुरल एंशिएंट प्रोसेस के साथ, जिसमें हम 13 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये क्या केमिकल्स नहीं है, नेचुरल है। आजकल तो ना जैसे फैशन हो गया, लोग नेचुरल के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। मित्तल साहब, मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला? अब मैं इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट दिखाऊं ना तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको कुछ ऐसा करके दिखाती हूँ जिससे आप सब आचंकित हो जाएंगे। मैं अपना हेयर ऑयल पीकर दिखाऊंगी। हेयर ऑयल कौन पीता है यार? मैं पीऊंगी और आप भी। यार ये प्योरिटी प्रूफ करने के चक्कर में ना पति से हाथ धो बैठेगी मुझे लग रहा है। चलो चलो। ये मेरा ग्लास एंड निधि ये तुम्हारा ग्लास। भाई अंदर बाल उगने लगे। चीयर्स। चीयर्स। बस 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 बस, समझ गए। ये हमारा 13 हर्ब्स हेयर ऑयल बिल्कुल सेफ है, नॉन टॉक्सिक है। अगर मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ये सेम क्लेम करता है तो मैं उसे कहूंगी कि वो आए और अपना प्रोडक्ट पीकर दिखाए। इसके 1 साल में 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर बने हैं और अब हम चाहते हैं हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान के घर घर में यूज हो। शाक्स, हमारी आस्क है 70 lakhs फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे इस दादी के नुस्खे और सास बहू के जज्बे के साथ? So रजत, रजनी जी एंड निधि, वेलकम टू शार्क टैंक। मुझे भी बहुत डांट पड़ती है अपने घर पे हेल्प से कि बाल इधर उधर गिरते रहते हैं। So I'm glad that आप एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो बताइए कब शुरुआत की और उससे पहले आप तीनों क्या क्या कर रहे थे? मैं एक वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 2010 में मेरी शादी हुई। उसके 3 साल के बाद मेरा बेटा हुआ, लेकिन जब वो लगभग 3 साल का हुआ 2016 में, तो उसको बिहेवियरली चैलेंजेस इश्यूज आ रहे थे और मेरी मदर इन लॉ के लिए संभालना काफ़ी टफ हो रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को क्विट करूँगी। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उसको क्लासेस पर ले जाती थी, उसको जहाँ जहाँ ले जाना होता था, और देखते ही देखते कोविड का टाइम आ गया 2020 में, और वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि ना मैं कहीं बाहर जा सकती थी, ना कोई सोशल इंटरेक्शन, बस सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस करवाती रहती थी अपनी बेटे के साथ, और साथ ही साथ मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। मुझे याद आया कि मैं बचपन में अपनी दादी का हेयर ऑयल जो वो बनाती थी, उसकी रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ बताई, और हमने घर पर वो बनाना शुरू किया एक लोहे की कढ़ाई में, और लगाया। 2 से 3 महीने के बाद हमें उसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए, और ये देखते हुए हमने जो है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हर दूसरा बंदा यही बात करता था कि हमें कोविड के बाद हेयर फॉल हो गया। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि जो हेयर ऑयल हमने बनाया था अपने लिए, वो हम यहाँ पर बनाएंगे और सबको देंगे। बस कुछ ना सोचते हुए हम तो लग गए वो बनाने के लिए। हमने एक सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर और दिया। आप क्या करते थे इससे पहले? तो ये मेरी 7th ब्रांड है। हाँ, मतलब बड़ी फेल्ड ब्रांड्स हैं सारी की सारी, छोटी छोटी, ऐसा नहीं है। आई बीन ट्राइंग टू मेक ब्रांड सिंस 2012। उससे पहले मैं डिजिटल मार्केटर था। 2012 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, उसके बाद 3-4 ब्रांड्स निकाली, उनसे बहुत अच्छा बिजनेस किया, और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा गूगल का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो मैं उसी पे एडवर्टीजमेंट करता था, लेकिन तब तक अमेजोन आ गया था मार्केट में, सो देयर वर ब्रांड्स कमिंग अप ऑन अमेजोन। तो मैंने एक अपनी ब्रांड बनाई कायोस हेल्थ एंड पर्सनल केयर के लिए। बस कमाना था तो एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते गए। फिर जब कोविड आया तो सबने एड्स वगैरह अपनी बंद कर रखी थी अमेजोन पे, क्योंकि कैक्स बहुत हाई जा रहे थे, तो मैंने भी अपनी ऐड बंद कर दी कि, और
ट्रैफिक इतना हाई था कि सेल्स तो हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सबने मेरे आसपास फंडिंग्स उठा ली थी उस टाइम पे जब रश आया, और उन्होंने कैक इतना बढ़ा दिया जब मैंने ऐड स्टार्ट करी कि जहां मैं 15 रुपये पे करता था पर क्लिक के, अब मैं 65 रुपीज़ पे कर रहा था, और साथ में मेरे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी बहुत बढ़ गए। तो स्लोली एंड स्टेडली आई वाज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। लेकिन फिर जब निधि मेरे पास आई तो ये बहुत एक्साइटेड आई कि मेरे को ये हेयर ऑयल मिला, ये बहुत अच्छा है। फिर हमने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया, बाय द गॉड्स ग्रेस हमारी फर्स्ट रील ही वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे। तो इट गॉट 1 मिलियन व्यूज़ और एक ही दिन में हमें 100 ऑर्डर्स आ गए। तो हम फिर उसमें लग गए और तब से लेके अब तक लाइक वी हैव सोल्ड मोर देन 2 लाख बॉटल्स। रजनी जी आप बता दीजिए अपना बैकग्राउंड। ऐसा है, मेरी शादी ना 19 साल में हो गई, पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसे निकल गई। पर जैसे कभी फ्रेंड्स को मिलती थी, कोई जॉब कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो मन में ना कभी कभी एक ख्याल तो आता था कि हमने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। पर फिर जब निधि मेरे पास आई कि मम्मी हम ये हेयर ऑयल बनाते हैं और बेचते हैं, मैंने भी हिम्मत बांधी कि भाई चलो ठीक है बनाते हैं। मैंने सोचा ही नहीं था ये सब शुरुआत कुछ। में 10,000 बॉटल्स इन्होंने अपने घर के अंदर बनाई 3 महीने। हमने घर से बनाई है, क्योंकि सारा जब इससे दिन बोला कढ़ाई ना, रखते थे मम्मा ऊपर ये और यही ऐसे बनता ही ऐसे इतना ऑर्डर आ गया, ये कैसे होगा। मैंने कहा तू फिक्र ही मत कर, सब कुछ हो जाएगा। मैंने इसको कहा तू जा बड़ी कढ़ाई लेके आ। फिर ये 2 कढ़ाइयाँ लेके आई बड़ी बड़ी, और सारा दिन ऐसे लगता था घर में ऑयल ही बन रहा है। उसकी फोटो है कढ़ाई की। तो ये घर है आपका? ये हमारा फैक्ट्री है। अमेजिंग। ये खुद की फैक्ट्री है, आउटसोर्स कर रहे हो? आउटसोर्स्ड है। सिर्फ आपका काम करते हैं? नहीं, और भी करते हैं ये लोग। लेकिन ये डिलेमा था कि या तो एक तो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे, या तो मैं लोन लेके फैक्ट्री लगाता, लेकिन फिर मार्केटिंग में मैं दिमाग नहीं लगा पाता, क्योंकि इनिशियली ना मेरे पास इतनी बड़ी कोई टीम थी ना कुछ थी। हम दोनों खुद ही बैठ के रील्स बनाते थे। दिखाई तो इस कढ़ाई में आप घर पे बना रहे थे? हाँ, पहली ये घर ही 10,000 है हमारा। बॉटल। ये हमारा घर है। ये हमारा इनिशियल लोगो था, लेकिन फिर वो चेंज किया हमने थोड़ा बाद में। बट रजत निधि सीजन 2 में वो नाना जी आए थे, सिमिलर स्टोरी थी। अवीमी हर्बल। नाना जी ने बोला कि हमने भी एक नुस्खा निकाला है, मैं यूज करता हूँ। फिर उन्होंने वो रील दिखाई, फिर उनकी भी फैमिली आई। बहुत सिमिलर स्टोरी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पुराने नुस्खे जो थे वो चल रहे हैं, वापस आ गए? ऐसा लग रहा है हमारी जनरेशन ने कुछ ठीक से काम नहीं किया, दादी नानी के ही नुस्खे चल रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये हर जनरेशन के साथ होता है। नॉस्टैल्जिया हमेशा रहता है कि हमें पुरानी चीजें पसंद आती हैं। नहीं, एक और चीज है ना, टेलविंड है टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स Exactly, एंड yes. टुवर्ड्स एंशिएंट सॉल्यूशंस, जो पहले कोई उनको मायने नहीं देते थे, एंड नाउ थिंग्स आर मूविंग अवे फ्रॉम केमिकल्स एंड थिंग्स Yes. लाइक दैट। तो उससे एक विंडो बनती है, एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तो अभी आप प्रोडक्ट देख लेते हैं, आपका हाँ पैकेजिंग प्लीज, वगैरह। मैं आपको देता हूँ। ये सर हमारा बेस्ट सेलर है हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल हमारा बेस्ट सेलर है। ये वाला? हाँ जी। और ये स्कैल्प स्क्रब है। ये शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड दिस इज अ सिंदूर, हर्बल सिंदूर। विनीता ये पी के दिखाओ जरा ऑयल। I will follow your lead. ये 599 का है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। आपने इसकी बात करी प्रोडक्ट की, आपने साथ में एक और प्रोडक्ट दिया है, ये हाँ, हर्बल सिंदूर। हर्बल सिंधु। तो ये आपका कैटेगरी एक्सपेंशन अब चल रहा है। दिस इज आवर फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। हमने करवा चौथ से पहले लॉन्च किया था, एंड विद इन 20 days वी गॉट सोल्ड आउट। ग्रेट टाइमिंग, क्योंकि करवा चौथ पे सिंदूर बहुत बिकता है, पर ये तो आप पी नहीं पाओगे, इसमें तो बहुत केमिकल्स हैं। इसमें क्यों इतने सारे केमिकल्स डाल दिए फिर? फ्लोरल पिगमेंट्स हैं उसके अंदर, तो उसके बगैर तो ये बनेगा भी नहीं। जब आप इतना क्लेम करते हो, तेल पी के दिखाते हो, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनमें केमिकल की क्वेश्चन आ गई, तो आप जितनी बोल्डली यहाँ से बोल रहे हो ना केमिकल फ्री, वो कहीं दावा डाउटफुल लगने लगता है। आई वुड टेक दैट एज अ फीडबैक एंड वुड ट्राई लाइक टू इम्प्रूव ऑन दैट। जब छोटी ब्रांड होती है ना, तो वो पैसे कमाने के लिए या कैटेगरी एक्सपेंशन के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है उस टाइम पे। इंग्रेडिएंट्स पे जो इसमें हमने डाला है, कोकोनट, आंवला, भृंगराज, मेथी, सबके जो कोर हेयर फॉल ऑयल्स होते हैं उसमें यही 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना इज नॉट अ बिग डील,
ऑयल्स में मोस्ट ब्रांड्स प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई और यही 4 इंग्रेडिएंट से बना रहा है प्रोडक्ट, तो उनका और आपका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस तो सिमिलर होनी चाहिए। नहीं, उसमें ये होगा कि अगर वो 4 इंग्रेडिएंट डाल भी रहे हैं, दे विल बी यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट बनता है अल्कोहल प्रोसेसिंग से। उसके बाद आप उनके में देखना, दे विल डेफिनेटली ऐड फ्रेग्रेंस इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने फ्रेग्रेंस ऐड नहीं कर रखी इसके अंदर। तो अभी ये हेयर ऑयल का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है? 60% हमारा हेयर ऑयल बिकता है। तो अविनी कुछ 100 करोड़ पे पहुंच गया है। आई नो, correct? यस। मैं ये देख पूछा, नाना जी का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है या दादी का? दादी का अच्छा। क्यों? एक उन्होंने हेयर ऑयल लॉन्च किया, उसमें मिनरल ऑयल भी मैंने उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ा। क्या गारंटी है कि वो दूसरे में नहीं डालेगी मिनरल ऑयल? वो तो आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप नेचुरल से कभी भी शिफ्ट हो जाओ। जो इस फैक्ट्री में है हमारा, जहाँ पे हेयर ऑयल बनता है, वहाँ पे हम कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। भाई एक चीज बताओ, मैं ये तो नहीं पढ़ता ना कौन सी फैक्ट्री में बना है। एक ब्रांड बनता है तो उसका एक पर्सनैलिटी बनती है, एक पर्पस बनता है। आपकी पर्सनैलिटी तो चेंज, आप कह रहे हो उनकी खराब है, मेरी ठीक है, गलत है थोड़ा सा, क्योंकि जो उनका मेन हेयर ऑयल है जो बिकता है, वो प्रोडक्ट बेटर है या आपका प्रोडक्ट बेटर है? हमारा प्रोडक्ट अभी भी बेटर है, क्योंकि मैंने जो देखा था लास्ट उनके एपिसोड में, उन्होंने जब रिपीट परसेंटेज अपना बताया था, दे टोल्ड एनीवेयर अराउंड 25%। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बताता हूँ। ओके, किसी भी ब्रांड में ना वो 3 एक फनल होता है। ओके, कि कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर है कि हेयर फॉल। हाँ। दूसरा होता है इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, वो पूछ रहे हैं हम। और उसका अगला सवाल जो आएगा वो है कि क्यों बिलीव करें। मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटी है। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं हो Actually, सकता। मैं निधि कुछ बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम अपने हेयर ऑयल में प्योर रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे 13 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं। हम वो जब भी बनाते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ सामने आकर बनाते हैं, और जो चीज़ होती है ना उसी टाइम काट कर डालते हैं। फ्रेश इंग्रेडिएंट, फ्रेश इंग्रेडिएंट। रजत आपसे अच्छी मार्केटिंग पता है ये कर रही है, क्योंकि जो ये बोल रही है सच बोल रही है। आप थोड़ा सा ना ऐसे 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 कर रहे हैं। निधि ने जिस तरह बोला ना, वो कन्विक्शन है। वो रिपोर्ट भी तो है। इनको चेयर दे दूं, एक सेकंड? हाँ, चेहरा हाँ हाँ, श्योर प्लीज। शायद आप आपस में कुछ बात कर रहे थे अबाउट कुछ आपने क्लिनिकल स्टडी किया है। हाँ, कि clinical study कितना हेयर फॉल रिडक्शन होता है। हमने ये स्टडी कराई थी मैस्कॉट स्पिन कंट्रोल से, जिन्होंने मुझे बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स। कि एक होता है सब्जेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन, कि जिसकी आपने जो यूजर्स को, वॉलंटियर्स को दिया, उनको क्या महसूस हुआ। सब्जेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन है, मैं हो सकता है उसको बॉक्स पे डाल सकता हूँ 91% को, लेकिन यहाँ शार्क टैंक पे लाने के लिए आई वांटेड टू शो द क्लिनिकल डेटा दैट इज ऑथेंटिक। और क्लिनिकल डेटा में क्या फर्क है? रियल हेयर डेंसिटी। या तो वो क्या होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो एवरी वीक जब आप आते हो क्लिनिक में, वो चेक करते हैं कि अब हमने कोम लगाया तो कितना हेयर फॉल हुआ। सो इट इज ऑथेंटिक डेटा। तो ये कितने हफ्तों की स्टडी? ये 8 वीक्स की स्टडी। पहले हमने 4 वीक्स की स्टडी करवाई और उसमें डेटा निकल के आया 4 वीक्स में अराउंड 42%। मैंने कहा सर बट दिस नंबर डजंट साउंड गुड टू मी, 42%। तो ही सेड यू विल हैव टू स्पेंड मोर इफ यू हैव टू एक्सटेंड द स्टडी। तो मैंने ये कैलकुलेटिव डिसीजन लिया, 8 वीक्स के लिए हमने एक्सटेंड किया। उसके बाद 70% डेटा ये नंबर निकल गया। कहाँ पे लिखा है कि 70% रिडक्शन? हमने बॉटल पे नहीं लिखा, हमने वहाँ पे एक मार्केट क्लिनिकल। बॉटल पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये अभी लास्ट मंथ ही हमारी क्लिनिकल रिसर्च स्टडी होकर आई है, सो वी स्टिल नीड टू रीब्रांड आवर ब्रांडिंग एंड मेंशन इट ऑन द बॉटल एज वेल। Coming on national television. Yes, I know. This was your opportunity. I know, sir. अगर ये आपका reason to believe है कस्टमर के लिए, तो बिल्कुल सामने छापना चाहिए ना। I know, sir. You had enough time to make some boxes. सर इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और उसमें तो यहाँ इन्वेंट्री निकालने आए हो क्या तुम? कमाल है यार। तो चलिए आप अपने नंबर्स बताइए। हमने मार्च 2023 में स्टार्ट किया था। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक हमने 4.3 CR किया था टॉप लाइन रेवेन्यू में। नेट रेवेन्यू वाज 3.5 CR। Okay, now bottom line? 6%। EBITDA was almost 9%। अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक हम टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 4 CR कर चुके हैं। नेट रेवेन्यू वाज एनीवेयर अराउंड 3.2 CR। और इसमें EBITDA कितना बैठ रहा है हमारा? एनीवेयर अराउंड 4.5-5% के करीब अभी बैठ रहा है। जो आपका 4 करोड़ से अब 8 करोड़ के करीब जा रहा है इस साल, यस।
इसमें पिछले साल ऑयल की कितनी सेल थी? It was anywhere around 75%. तो 3.5 करोड़ आपका नेट रेवेन्यू है। एक बार 4 करोड़ को एक्चुअली हटा देते हैं, 3.5 करोड़ से 7 करोड़ पे चलते हैं ताकि एक ही नंबर रहे। तो पिछले साल 3.5 करोड़ में आपके हिसाब से करीबन 2.5 करोड़ ऑयल की सेल थी। हाँ, 2 से 2.5 करोड़ ऑयल की होगी। इस साल कितनी होगी ऑयल की? इस साल अब 60% पे है, क्योंकि जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी पिकअप हो रहे हैं। 2.5 से आप 4 जाओगे। यस, राइट, तो सेल बढ़ रही है। तो आपको अदर कैटेगरीज में जाने की जरूरत क्यों लगी? व्हाई नॉट जस्ट मेक दिस 100 करोड़? इसमें आपको कोई चैलेंज लग रहा है? थोड़ा कह सकते हैं, या तो मैं थोड़ा लालची हूँ कि थोड़ा जल्दी ग्रो कर लूँ। और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हेयर ऑयल के साथ जो है कहते हैं कि हमें शैम्पू भी चाहिए, कंडीशनर भी चाहिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर बाकी चीजों में आपका कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं कि अगर एक कस्टमर आए स्टोर में घुसे तो उसको। पर ये प्रोडक्ट ही आपकी प्रॉब्लम बन है। So, रजत, ये जो स्टोरी है ना यहाँ पे, दादी का नुस्खा और सास बहू का जज्बा, इट्स ब्यूटीफुल। आई रियली फील कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो है इसको एक 100 करोड़ का बिजनेस बनाने की, उसका सबसे बड़ा बैरियर आपके लिए होगा फंडिंग, क्योंकि फंडिंग आ जाती है तो ग्रोथ का प्रेशर हो जाता है। माई सजेशन इज स्टिक विद दिस स्टोरी, बी पेशेंट। ओके, ऐसी ब्रांड्स बनाने में 10-15 साल लगते हैं, पर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है एंड ब्रांड वैल्यू होती है वो इनकम्पेरेबल होती है। सो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रजत, आई थिंक आपके पास एक गोल्ड माइन प्रोडक्ट है। जस्ट गो वेरी डीप। ओके, नो नीड टू डू 20 अदर थिंग्स। अभी मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक आपको खाली कैपिटल चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और फोकस चाहिए। मेरे को नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा स्पेशल वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है रजत, आप तो जल्दी में, जब एक थोड़े स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स हो हमारे पीछे और फिर एक कोई चीज चलती हुई दिखने लगे, फिर हमें एक थोड़ी जल्दी सी हो जाती है। हो रहा है ऐसे? नहीं, ग्रीड तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि चला के छोड़ूंगा। अगर ये बंद होगा तो मेरे पास ना भी 2 आइडियाज और हैं। 1 मिनट, ऐसा क्यों सोच रहे? 1.5 साल हुआ इस बिजनेस को, ग्रोइंग बिजनेस चला, अपनी फैमिली के साथ चला। रजत, ये हमेशा दिमाग में ना 2-4 बैकअप ऑप्शन बना के चलोगे तो कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। आपने अच्छा काम किया। अगर आप थोड़ा फोकस तरीके से चलेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये बड़ा बन जाएगा। श्योर। मुझे लगता है आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आज मैं इससे बाहर हूँ। सच बात बोलूं तो अगर यहाँ पे रजनी जी और निधि आते ना तो शायद फंडिंग हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली रजत, विश्वास नहीं बन पा रहा कि कैसे आप इसको कैसे बनाए सर विश्वास आपका, आप बताइए। सीरियस नहीं हो आप, थोड़ा सा ऐसा लगा। मेरे पास ये सब प्रोडक्ट आ जाए, 5 फेलियर मेरे भी हुए थे, 6ठा जब आया प्रोडक्ट समझ आ गया बिजनेस कैसे करना है। शार्क टैंक आ जाता है 3 साल में, तो आप सीख जाते हैं इतना जो आप यहाँ आके पूछ रहे हो। आपने जो बोला वो आई टेक द फीडबैक वगैरह कि इस बिजनेस को लेके ना और सीरियस होना पड़ेगा। अभी वो मुझे विश्वास नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आउट हूँ। तो सर आपको विश्वास अगर दिला सके हम किसी तरीके से, क्योंकि आपका आना जरूरी है, आप ई-कॉमर्स के किंग हैं। यार आप इतना चिंतित क्यों हो यार? टाइगर अभी बाकी है। यार मुझे लगता है कि सबने आपको अच्छी बातें कही थी। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो फेल नहीं हुआ है। सबने 3, 4, 5, 6 बार फेल हुए हैं, तब जाके बिजनेस बना। So failure gives you character. Success builds ego. So I think you're on the right path of building character. अभी धंधा बना पाओगे कि नहीं, वो साथ में चल के ही समझ में आएगा। बिल्कुल सर। So I'll make you an offer. But I'm betting on the hair oil. आपका 4 करोड़ का सेल है। यस। हेयर ऑयल का, तो उसके ऊपर अगर मैं वैल्यूएशन लगाऊं, मेरा बन रहा है 70 lakhs for 5% and I'll take 1% रॉयल्टी जब तक मेरा पैसा रिटर्न नहीं हो जाए। ओके, 10% ले रहा। हाँ जी, आपको क्या लगता है वैल्यूएशन कितना? मैं जब ऑफर बना रहा था मैं 10% बना रहा था। 4 करोड़ into 2 8 करोड़। थैंक यू अनुपम जी फॉर योर ऑफर। तो हमारा एक छोटा सा काउंटर रहेगा। रॉयल्टी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1%।
अगर हम इक्विटी को थोड़ा 3% पे क्लोज कर सके एंड 1% रॉयल्टी। यार मैंने पीयूष से पूछा आपने क्या ऑफर बनाया, आपने सुना? 10% उन्होंने शायद बोला था। मैंने तो उसका आधा दिया है। आई नो। तो वहां से आप 3% कहाँ ले जा रहे हो? सी यू हैव टू हैव स्किन इन द गेम। 1-2% में एट दिस अर्ली स्टेज इज वेरी हार्ड। सर इफ वी कैन डू इट ऑन 4%। यार मैं सासू माँ की बात रखने के लिए 4.5% कर दूंगा, बट रॉयल्टी विल गो अप टू 1.5%। वो नाड़ा यहाँ से खींचा यहाँ से। आपने सुना यार, आई मेड यू अ फेयर ऑफर, इसलिए मैंने एकदम फेयर ऑफर बनाया। रॉयल्टी 1% करते हैं, फिर इक्विटी 5% ही रहेगी। क्या करते हैं? तो डील पक्की। पक्की। ऑलराइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत अच्छा। Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. हेलो शार्क्स। हम पिछले कई सालों से ये जानते हैं कि द फ्यूचर इज सोलर। ये सही भी है क्योंकि सोलर क्लीन भी है और ग्रीन भी है, पर ये फ्यूचर हमारा प्रेजेंट क्यों नहीं बन पा रहा है? इसके सॉल्यूशंस मार्केट में तो अवेलेबल है, पर मार्केट अनऑर्गेनाइज है, कोई प्राइसिंग स्टैंडर्ड नहीं है और कस्टमर को ये भी नहीं पता कि कहाँ जाए और क्या ले, इसलिए उसे कोई भी चूना लगा सकता है। पर बस अब और नहीं, क्योंकि हम लोग लेकर आए आपके लिए इंडिया फर्स्ट वन स्टॉप सोलर ऐप सोलेंस। नमस्ते शार्क, मैं हूँ यश तरवाड़ी। नमस्ते शार्क, मैं हूँ चिंतन शाह। हम लोग आए हैं सूरत गुजरात से। वैसे तो सूरत डायमंड्स और टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है, पर अब सूरत फेमस होगा सोलर के लिए थ्रू सोलर। इस ऐप पर सब कुछ है। क्या आपको अपनी सोलर रिक्वायरमेंट समझनी है? भाई सही जैसे सोलेंस एप्लीकेशन पे सोलर कैलकुलेटर में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डालो और आपकी सोलर रिक्वायरमेंट रेडी। यार कौन सी पैनल खरीदूं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। भाई अपने चाहिए ना, सोलेंस एप्लीकेशन पे मल्टीपल पैनल ब्रांड अवेलेबल है, जिसका प्राइस और आप क्वालिटी कंपेयर कर सकते हो। क्या आपको सोलर पैनल लगवाना है? सोलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और डिटेल डालो, तुमने हमारा कॉल આવી જશે। बस इतना ही नहीं, हम एंड टू एंड सर्विस अपनी एप्लीकेशन पे ही देते हैं અને એ પણ એકદમ સરસ ક્વોલિટી સાથે। हमारी ऐप से सोलर लगाना एक पिज्जा ऑर्डर करना जितना इजी है। तो अब क्या, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइफ टाइम के लिए 0। हमने पिछले 3 सालों में 1000+ घरों और 150+ इंडस्ट्रीज को सोलराइज किया है और हमारा विजन है इंडिया को सोलर सुपर पावर बनाना, और इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी। तो शार्क्स एक જ ચાલે, सोलर એટલે सोलेंस। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग क्यों है? मैम सोलर और अलायंस को ज्वाइन किया तो सोलेंस। ए मिसिंग नहीं है बीच में? हाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन में बहुत। हाँ वो मैम हम लोगों रीजन ने है, ट्रेडमार्क का रीजन है। ठीक है, चलिए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, सोलेंस की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली मैं एक केमिकल इंजीनियरिंग हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारी इंटर्नशिप करी मैंने। तो इंटर्नशिप के लिए हमको GIDC में जाना था, लाइक इंडस्ट्रियल जोन। तो इंडस्ट्रियल जोन में बहुत सारा पोल्यूशन था, उधर लोग सांस भी नहीं ले पाते। तो बेसिकली मुझे ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करना था। तो फिर मैंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। सारे रिसोर्सेज में सोलर मेरे को ऐसा लगा कि जो डिसेंट्रलाइज है और स्केलेबल भी है। चिंतन, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर जी, हम लोग कॉलेज में साथ में ही थे। मैं इनका जूनियर था, ये मेरे सीनियर थे। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो हमारे में कॉलेज में इलेक्शंस होते रहते थे, तो इलेक्शंस में हम लोग एक साथ काम करते थे। और इसने भी नेता थे। हाँ, कॉलेज में मैं एक्चुअली स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। अरे वाह, इलेक्शन के थ्रू? हाँ, इलेक्शन कितने वोट मिले? 72%। अरे वैसे भी सूरत का व्यापार में ही धंधा है, तो पहले से ही बिजनेस माइंडेड ही थे। शुरुआत कब हुई, किस साल में हुई? सर मतलब मैंने 2019 में स्टार्ट कर दिया था। ये जैसे अगर मुझे लगवाना है अपने घर पे सपोज, तो एक बार ये थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ, जैसे मैं क्या करूँ?
ये हमारी एप्लीकेशन का होम पेज है, तो इसमें जितनी भी सोलर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, लोन एंड न्यू सोलर, ये आ जाएगी। आपको न्यू सोलर पे क्लिक करना है। न्यू सोलर पे जैसे ही क्लिक करते हो आप कैलकुलेटर पे रीडायरेक्ट होते हो। फिर आपको चूज करना है कि सोलर आप कहाँ लगाना चाहते हो। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है आपका वो फैच हो जाएगा और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको खाली अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल एंटर करना है। लेट सपोज 3000 रुपीज़ मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसको ट्रेड ऑफ करने के लिए आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कितनी सोलर पैनल्स आएंगी वो पूछेगा, तो वो आपको बता देगा। टेक्नोलॉजी वाइज सोलर पैनल का नंबर ऊपर नीचे होता है। फिर उसके बाद सारी सोलर ब्रांड्स की प्राइस आपको एक ही पेज पे मिल जाएगी, मार्केट प्लेस। हाँ, तो आपको कंपेयर कर सकते हो और क्वालिटी वाइज भी उसको कंपेयर कर सकते हो। हाँ समझ, जैसे हम गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, ऐसे ही होता है आजकल। आप अपना लोकेशन डालो और एड्रेस एंटर करो, आपकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाएगी। हमारा सोलर एक्सपर्ट आपको कॉल करके विजिट शेड्यूल करके आपकी साइट सर्वे कर देगा। ओके, देन आफ्टर आपकी रिक्वायरमेंट हम अपने सारे सोलर वेंडर्स में भेज देंगे और जिसके बाद आपकी लाइव बिडिंग होगी। लाइव बिडिंग आप देख सकते हो, ये लाइव बिडिंग होके आपको रेट्स मिल गए। इसके बाद आप इंस्टॉलर चूज कर सकते हो कि आपको किस इंस्टॉलर के साथ सोलर जर्नी में आगे बढ़ना है। इधर ही पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रोजेक्ट ट्रैक भी कर सकते हो। आप कंप्लेन रेज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आफ्टर द प्रोजेक्ट, तो 48 आवर्स में हमारी टीम आपको गेट बैक करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। टाटा, इतने सारी जो बड़ी कंपनीज है, अडानी पावर, सोलर और रिलायंस भी कर रहा है, मैं उन पे ट्रस्ट करूंगा मैं, या सोलांस जिसमें ए नहीं है उस पर ट्रस्ट करूंगा? सर बेसिकली टाटा, अदानी मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो लोग सोलर पैनल्स बनाते हैं। बट उनके पास भी एजेंट्स होंगे, उनके पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या डीएसए होंगे जो खुद लगा सकते हैं, उन पे ट्रस्ट आएगा। टाटा के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिसपे आपकी सेम इंक्वायरी जाएगी और टाटा के ही आपको अलग अलग रेट मिलेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा मटेरियल लेगा उसको रेट अलग पड़ता है। आप कहाँ फिट होते हो, कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कि कंज्यूमर और कंपनी के बीच में? हम लोग कंज्यूमर और कंपनी के बीच में फिट होते हैं सर। इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट हम लोग करते हैं, पर जो इंस्टॉलेशन है वो इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोलर इंस्टॉलर्स करते हैं। तो एक सेकंड, अगर पैनल आप ही प्रोक्योर कर रहे हो, टाटा या अडानी से सप्लाई कर रहे हो, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है। बिडिंग में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के पे ही होता है, बाकी कोई वेरिएबल नहीं। तो एक सेकंड, यहाँ तो बहुत बड़ी चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने टाटा, अदानी जिसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन लिए अपनी एरिया के लिए, अभी आप आ रहे हो बीच में, उसको डिसइंटरमीडिएट कर रहे हो, वो लीड कैप्चर कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी के पास जा रहे हो। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं कहेगा कि भाई इसको बंद कराओ, ये तो मैं सर्विस नहीं करूंगा ये एरिया। एक एमओक्यू होता है, उसके बाद उस एमओक्यू तक आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से माल खरीदते हो, उसके बाद आपका एमओक्यू उससे ऊपर चला जाता है तो कंपनी आपको डायरेक्ट सप्लाई करती है। अरे इट्स लाइक बाइंग अ रेफ्रिजरेटर ऑन एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। अब इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन पार्टनर्स है रेफ्रिजरेटर, बट ये रेफ्रिजरेटर डायरेक्टली कंपनी से खरीद के बेच रहे हैं। हाँ करेक्ट। तो आप बेसिकली एक मतलब अगर इंटीग्रेटर सिस्टम इंटीग्रेटर और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स आपने सोलेंस के बनाए हैं या एग्जिस्टिंग लोग थे उनके साथ आपने टाइप कर लिए? बहुत सारे एग्जिस्टिंग सोलर वाले थे ही जिसके साथ हम लोगों ने टाइप किए, पर उसको पूरा एक स्ट्रक्चराइज दिया, क्योंकि सर अभी तक की सोलर जर्नी किसी भी है ना, वो मतलब स्ट्रक्चराइज नहीं है। कितना प्रतिशत सोलर है आज की तारीख में इंडिया में? मैम अभी तक 89.4 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है, वो जनरली आएगा 10.5-11% के आजू। 90% अभी भी कोल है। और ये जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से बढ़ भी नहीं। सोलर पॉलिसी के ड्रिवन है, तो हर स्टेट में सोलर का जो ऑफसेट मिलने का जो मतलब नियम होता है वो अलग अलग होता है। पर रेसिडेंशियल में अभी जो पीएम सूर्यघर योजना आई है कि जिसमें 1 लाख घरों को इलेक्ट्रीफाइंग करना है सोलर से, तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है। ये एक सेकंड, शायद ये प्रॉब्लम है कि इसमें कैपेक्स अपफ्रंट कॉस्ट जो होता है, हाँ वो ज्यादा लगता है, इसीलिए यूजर वो करना नहीं चाहता। वन ऑफ द थिंग इज दैट ऑल्सो। और दूसरा प्रॉब्लम, अगर भयंकर मानसून हो तो आपको पावर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझो कि सोलर बारिश में चलता है और 30 से 40% मतलब उसका प्रोडक्शन हो जाता है। अनुपम, ये भी होता है कि जब आप एक्स्ट्रा बना रहे हो तो आप ग्रिड को जाके कंट्रीब्यूट भी करते हो। कैसे? बाई डायरेक्शनल मीटर ही होता है उसके लिए। जो पहले अपना अभी मीटर लगा होता है ना, वो यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ ग्रिड से अपने वहाँ आता ही है। सोलर लगाने के बाद आपका सर्विस प्रोवाइडर आके बाई डायरेक्शनल मीटर लगाएगा, मतलब सर्विस प्रोवाइडर से आ भी सकता है और घर से वहाँ जा भी सकता है। पर यूनिट कॉस्ट पोस्ट सब्सिडी चीपर है कि
इवन विदाउट अ सब्सिडी चीपर है सोलर की? विद सब्सिडी चीपर है। पर विदाउट अगर सब्सिडी हट जाए तो भी मैम ब्रेक इवन मतलब 5 साल में आएगा, अभी सब्सिडी के साथ 3 साल में। 3 साल गॉट इट। तो 5 साल के बाद हाँ। अभी क्या स्केल है बिजनेस का, किस स्टेज पे पहुंचे हैं, थोड़ा वो बता दीजिए। अभी कब स्टार्ट हुआ था, क्या रेवेन्यू है, क्या EBITDA आ रहा है, वो सब याद है सारे क्वेश्चन? हाँ याद है सर। 21 में कंपनी रजिस्टर हुई थी, 22-23 का था 1.69 CR, 23-24 का था 18.99 करोड़ और अभी तक ईयर टिल डेट का है 21.93 करोड़। आपका ग्रॉस मार्जिन तो बहुत ही कम होगा इसमें। नहीं, इसमें पहले साल में ग्रॉस मार्जिन था 13.50, सेकेंड ईयर में था 10.7 और अभी का है ईयर टिल डेट का 13.7। EBITDA फर्स्ट ईयर में था 0.39% फर्स्ट ईयर में, ब्रेक इवन समझ लो। नेक्स्ट ईयर 1.7% और अभी का है 8.9%। तो आपको इस साल कितना धंधा करोगे? इस साल सर हम क्रॉस करेंगे 100 करोड़। सीधा 22 से 100? हाँ सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 60 करोड़ की तो ऑर्डर बुक अवेलेबल। क्या बात कर रहा है? हाँ। और कितना पैसा बनाओगे? सर 8 से 9% तो आराम से बना। EBITDA? हाँ। 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए बना लोगे। ये 100 करोड़ में रेजिडेंशियल कितना होगा और कमर्शियल कितना होगा? 20-25% रेसिडेंशियल रहता है, 73 से 75% इंडस्ट्रियल और बाकी ऑक्सिलरी क्लीनिंग सिस्टम पर है। ये तो फिर बहुत लोग कर रहे हैं ना। मेन जो मेरे को जो समझ में आया था, आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करना चाह रहे हो वो रेजिडेंशियल के लिए करना चाह रहे हो। इंडस्ट्रियल के लिए तो बहुत डिफरेंट प्रोसेस ऑफ बाइंग है। RFP बनता है, फिर वो कोटेशन आएगा, वो ऑनलाइन तो जाके ज्यादा नहीं करेगा। सर हम लोग जो सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, MSMEs को कर रहे हैं, तो MSMEs में सर कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर नहीं होता, नहीं RFQ बनता। आपका 19 करोड़ लास्ट ईयर का था, उसमें कितना परसेंटेज ऐप के थ्रू बिजनेस आया है? मैम 20%, बाकी मोस्टली सारा रेफरेंस के 80%। तो आप तो रेफरेंस के ट्रेडिशनल थ्रू बिजनेस ही चला रहे हो, बिकॉज जो आपका ऐप जो आपने पिच किया, दैट इज नॉट योर बिजनेस राइट नाउ। राइट नाउ मैम, बिकॉज जो सारे इट्स योर फ्यूचर होप। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है उससे हम लोग स्केल कर पाएंगे इजीली, जो हमको आप पूरे इंडिया से। समझ गई, पर उसका साइज अभी 2 करोड़ है लास्ट ईयर। वो धीरे धीरे मैम बढ़े, क्योंकि एक्चुअली मैम हम लोग के भी बहुत सारे लर्निंग थी कि हम लोग, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आए। अभी धीरे धीरे हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टार्ट करके इसे बिजनेस और लाने का। एंड 100 करोड़ का कितना पार्ट होगा ये ऐप का डायरेक्ट बिजनेस? कॉमर्शियल में जो बिजनेस की एक टिकट साइज होती है 3 करोड़ 4 करोड़ होती है। एप्लीकेशन के थ्रू एक बार जनरेट हो गया, फिर रेफरेंस होता है कि भाई हमने कौन से MSC में 4 करोड़ का सोलर लगता है यार? 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। और 4 करोड़ के लिए कोई ऐप से थोड़ी कर रहा है वो। 10 एकड़ के फैक्ट्री में 8-10 करोड़ का टोटल केपेक्स आया है। 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट फॉर सोलर। 4 करोड़ की सोलर थोड़ी ना लगाते हैं। नहीं लगाते हैं, और बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लोग। और एक्चुअली हम लोगों के पास ऑर्डर वैल्यू जो है वो हम लोग को लग रहा है कि लाइक विद इन 6 मंथ्स हम लोग इससे डबल कर देंगे। बहुत सारे टाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं और आप सबके सब MSMEs है, कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है सर। B2B में सोलर इम्प्लीमेंटेशन की कंपनीज हजारों करोड़ की हैं ऑलरेडी इंडिया में। सोलर स्क्वायर एक बड़ी सोलर कंपनी स्क्वायर है, है, 400 करोड़ का रेवेन्यू है और रेसिडेंशियल उनका मेन फोकस है। हम लोग MSMEs करना चाहता है। करना आप भी रेजिडेंशियल चाहते हो, जितना मुझे समझ में आया, बिकॉज B2B का जो प्रोसेस है इसका बाइंग का, वहां पे इतना बड़ा गैप नहीं है और इवेंचुअली वो प्राइस कॉन्शियस गेम है बहुत ज्यादा। करेक्ट। उसमें अभी जो 9% आप बचा रहे हैं, अगर क्रॉस बिडिंग होगी, कोई बड़ी कंपनी होगी, ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आपकी बिड का बहुत रेलेवेंस नहीं है। मेरे को कोई 5% पे भी दे देगा, मेरे को कोई 3% पे भी दे देगा। यू राइट। MSME जो हम लोग जो काम करते हैं, 1 मैन आर्मी होता है। 4 करोड़ इज नॉट। हम लोगों ने पहले रेसिडेंशियल स्टार्ट किया, तो उनकी फैक्ट्रीज थी सूरत में, तो उन्होंने उसकी फैक्ट्री के लिए उन्होंने भी बिल 4 जगह से कोटेशन मंगाया। सर कोटेशन मंगाया तो भी हम लोग मतलब बेस्ट प्राइस ही हम लोग दे रहे थे, हम लोग अच्छी सर्विसेज दे रहे थे। इसकी वजह से हम लोग रेसिडेंशियल से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल में आए। इंडस्ट्रियल से हम लोग ग्राउंड माउंटेड सोलर पार्क्स जो एक वर्टिकल है, तो सोलर पार्क में हम लोग आए और हम लोगों को सोलर पार्क ने भी हमारा रेट सबसे कम आया। इसकी वजह से हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन मिले। और सर वो जो कंपनीज है, बीच में बहुत बड़ा गैप है सर इंडस्ट्री में, मैं बताऊं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि लॉन्ग टेल उसको कोई नहीं सर्व कर रहा, उनके लिए कोई है ही नहीं। आप इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं विद द सर्विस गारंटी। करेक्ट। 80% आपका बिजनेस अभी कमर्शियल सोलर है। हाँ, उसमें आपका डिफरेंशिएशन क्या है कंपटीशन के साथ? सर हम लोग का इंजीनियरिंग डिफरेंशिएशन है, उसमें भी हम लोग काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग कराते हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कराते हैं। सर हम लोगों ने इतने टाइम से सोलर ऑन ग्राउंड जर्नी की है, तो हमें पता है कि कैसे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे बगैर हम लोग कॉस्ट बचा सकते हैं। तो एक कमर्शियल सोलर में कौन सी कंपनीज के साथ जनरली आपकी बिडिंग होती है? ऐसी कोई बड़ी कंपनी MSME सेगमेंट में आती ही नहीं है। सिर्फ मार्केट का बता दो, सोलर पावर कंजम्पशन, ये जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं,
साइज क्या और ग्रोथ क्या है अभी सर अभी आपके सेगमेंट में MSCME? सर 24 CAGR से ग्रोथ कर रहा है। आपका एम्बिशन क्या है, मतलब 3 से 5 साल में कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं? सर हमको एक आपके जैसी ही कंपनी बनाना है कि जो पूरे इंडिया का सोलर इंटीग्रेशन खाली सोलर से हो रहा है। कोई साइज है आपके दिमाग में जो आपको लगता है ये मेरा एम्बिशन है? कितना? 7,000 करोड़। कितने टाइम? $1 billion 3-4 years। भाई 7,000 तो 1 बिलियन भी नहीं हुआ। 8,300 मतलब 1 बिलियन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सेशन विद $1 billion डॉलर यूनिकॉर्न छोड़ दो, उससे भी ऊपर ही जाना है सर। ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क किसके लिए है कि सर ठीक है, रेवेन्यू की बात करते हैं। आप कह रहे हैं 8,000 करोड़ का रेवेन्यू बना, और मुझे लगता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना अपनी स्पेस के बारे में A+ है। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आपने जो आस्क की है वो एक B2C बिजनेस की आस्क की है कि आप एक मार्केट प्लेस है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी स्केल करेगा वो बिजनेस। मुझे लगता है ये बस एक कस्टमर फनल और कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऐप है। ये बिजनेस फिर भी रोज जाके बेचने वाला बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस को जनरली 1x रेवेन्यू पे वैल्यू किया जाता है। मैं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे, जिस क्लीन डील 10% इक्विटी। हम दूसरे शख्स की भी ऑफर एक बार सुनना चाहते हैं। आपने लास्ट 3 महीने स्पेंड कर दिए मेकिंग एन ऐप। आई थिंक कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपके 10-15% बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लीड जनरेशन के लिए एक ऐप की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन लीड जनरेशन हो जाती है। मुझे लग रहा है कि वो जो 8,000 करोड़ का एम्बिशन है, उसके लिए आपको लगता है कि आपको बनाना पड़ेगा एक ब्रांड B2C ऐप बिजनेस, एंड उसका थोड़ा प्रेशर आपके शोल्डर्स पे फील हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीजों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट आप थोड़ा रीथिंक करिए। फॉर नाउ आई एम आउट। थैंक यू। यार एक काम करते हैं यार, इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे लगता है मल्टीपल राउंड्स करने पड़ेंगे। तो बिना आपको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किए हुए मैं एक ऑफर करता हूँ। I'll give you 1 crore but for 3%। 3%। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को सेफ चाहिए, क्योंकि मैं इसको इक्विटी के अगेंस्ट ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ। राइट, आपकी वैल्यूएशन तो कुणाल भाई ने बिठा दी, लेकिन मैं आपको ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा हूँ। तो I'll take 1% of your GMV as royalty, जब तक मुझे 1x नहीं मिल जाता। मुझे थोड़ा सा जो कंसर्न आ रहा है कि इवेंचुअली डिफरेंशिएशन लिमिटेड रहने वाला है इस बिजनेस में, बिकॉज प्राइस कंप्रेशन विल बी हाई। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन से डिफरेंशिएशन बनाया जाएगा, बट उतना बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं बना पाएंगे जितना जरूरत है। उसके लिए या तो आप अपने सोलर पैनल बनाएं या कोई और डिफरेंशिएशन लाएं जिसकी वजह से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। सर हम लोग उस पे ही काम कर रहे हैं। सॉरी टू तो आप बनाएंगे अपना सोलर पैनल? नहीं, पैनल नहीं बनाएंगे सर। ये एप्लीकेशन से मतलब नोटिफिकेशन से सोलर की हेल्थ ट्रैक, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपका सोलर पैनल आप जैसे फैक्ट्री पे लगाए हो, कल को उठ के प्रोडक्शन बराबर नहीं आ रहा तो आप रोज तो ट्रैक नहीं करोगे, करेक्ट? तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस और वगैरह चीज़ें से आप हमको एंगेज रखेंगे कंज्यूमर को। और दूसरी भी लाइक आप जैसे कस्टमर हमारे बन गए तो आपको हाइब्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी थोड़े टाइम बाद लिथियम आयन बैटरी के साथ। तो वो सारी चीज़ों में इसको इंटीग्रेट करते करते हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ यार। I'll give you 1 crore for 5%. Royalty, nothing. मुझे नहीं लगता आपको रॉयल्टी देनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। ना मुझे लगता आपको 10% स्टेक देना चाहिए। इतना क्या फायदा पैसे खर्चने का, जरूरत ही नहीं है इतना। मैं आपको सिंपल ऑफर देता हूँ विदाउट रॉयल्टी, आप देख लेना आपको कैसा ठीक लग रहा है। 1 crore 3% नो रॉयल्टी। अमन सर, क्या हम लोग इसको 2% पे क्लोज कर सकते हैं? चल मैं तुमको 2% दे देता हूँ। रॉयल्टी नहीं खत्म। अच्छा रॉयल्टी सुन अभी तो मेरे से बात कर रहा है ना तू, अमन सर। मेरा पैसा हमेशा लगता है अमन सर लॉन्ग टर्म में दे 8,000 करोड़ सर, हाँ, बनाएगा, 1% का क्या अमन सर कौन है? हाँ 8 करोड़। मैं तो रॉयल्टी बना कर। एक चीज का ध्यान रखना, जो मुझे लगता है बहुत बारी फाउंडर्स ये 1-2% वाले ले लेते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन मतलब स्किन इन द गेम
कि जो आपके साथ लगे रहे, मतलब कि इतनी स्किन इन द गेम है कि अगर कंपनी बहुत अच्छी बनेगी, इट इज नीडल मूविंग फॉर देम आल्सो। एब्सोल्युटली। अच्छी डील देता हूँ तेरे को, मना मत करियो। ना मैं रॉयल्टी ले रहा, ना मैं 10% चाहता, राइट? तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारे पास इक्विटी होनी चाहिए अच्छी, फिर मैं वापस खरीदूं, बाद में खरीदूं, ये सब नहीं करना चाहिए। 2.5 में 2.5 इज अ फेयर डील। 1 करोड़ 2.5 कर लो। डील है सर। थैंक यू, गुड जॉब। यश knew it, है ना? गुड जॉब। यश आल्सो न्यू इट, आई आल्सो। गुड जॉब। पैसे वापस कर दी। पक्का। अमन सर के आने से मेन तो हम लोगों की रीच बढ़ेगी। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रांड बनाई है, तो ऑनलाइन ब्रांड बनाने की ऑलरेडी एक्सपर्टीज उनके पास है, कि जिससे हमारे एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वो उसके बाद की प्रोसेस तो हम लोग अच्छे से कर ही पाएंगे, क्योंकि वो डे इन डे आउट हम लोगों ने किया है इतने टाइम तक। अमन सर तो एनर्जेटिक है ही, हम भी एनर्जेटिक है, तो दोनों की एनर्जी मिलेगी, एक बूस्टअप मिलेगा, और जो हम 5 साल में शायद करना चाहते हैं वो शायद उनके आने से 3 साल में अचीव हो जाए। Oh, born good. I have Coparo. Very nice. Coparo is sweet. He's doing so well. Coparo competitor. नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। मैं हूं मोहित बेलानी और मैं बेंगलोर से आया हूं। शार्क्स, वी आर गैदर्ड हियर टुडे टू पे आवर रिस्पेक्ट्स टू मेरा सबसे फेवरेट हरा, हु इज नो मोर हरा। आज उसको गए 2 साल हो चुके और मैं ऑनेस्टली अब तक इस न्यूज को प्रोसेस नहीं कर पाया हूं। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? इन ऑल सीरियसनेस शार्क्स, You often hear stories कि हमारे कपड़े काफी जल्दी फेड हो जाते हैं, but we never stop to think कि ये क्यों होता है। I found out कि कपड़े का फेडिंग होने का मेन रीजन है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के हार्श केमिकल्स, जैसे कि लाप्सा, जिसको हम एक एसिड स्लरी भी कहते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स ना सिर्फ हमारे कपड़े का कलर को चुराता है, but it leaves behind a toxic residue which is very harmful to our skin. Regular cleaners, जिससे हम रोज घर क्लीन करते हैं, वो क्लीनिंग के साथ साथ भी हमारे हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचाता है। मुझसे ये नहीं देखा गया, एंड दैट इज हाउ बॉर्न गुड वाज वेल बॉर्न। एट बॉर्न गुड हम बनाते हैं हाई परफॉर्मेंस, इनोवेटिव और प्लांट बेस्ड होम क्लीनर्स यूजिंग ऑल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोनट एक्सट्रैक्ट्स, नीम एंड तुलसी एक्सट्रैक्ट्स एंड बायो एंजाइम्स, जो ना सिर्फ आपके घर और हमारे प्लैनेट के लिए सेफ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर किड एंड पेट फ्रेंडली एज वेल। शार्क्स एक इनोवेटिव कंपनी होने के नाते पहले दिन से ही हमारे पास है नोवेल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा कलर प्रोटेक्ट लिक्विड डिटर्जेंट, टैबलेट्स एंड कॉन्सेंट्रेट क्लीनर्स, जो कम पैकेजिंग, कम एनर्जी और कम पानी इस्तेमाल करता है। शार्क्स घर एक ऐसी जगह है जहां पे हमें सबसे सेफ फील करना चाहिए, बट देव नाउ बिकम रियल डेंजर जोन्स। हरा की मौत तो बस एक चेतावनी थी। अगर हमने एक्शन नहीं ली तो हमारी त्वचा, हमारा घर और हमारा प्लैनेट will soon be in the danger zone as well. हमने अब तक 1 लाख घर को पहुंचाया है सेफ जोन में, and our target is to be in 15 lakh homes in the next 3 years. और इसके लिए हमारी आस्क है 70 lakh in exchange for 1% equity. Right. Hi मोहित। Hi sir. आपको और स्वर्गवासी हरा को बहुत बड़ा वेलकम शार्क टैंक पे। थोड़ा अपने बारे में बताइए मोहित। मैं बेंगलोर से हूँ सर। आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, जहाँ पे हम टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल्स बनाते हैं। तो जो लोग गारमेंटिंग करते हैं वो प्रोसेस एक वॉश प्रोसेस के थ्रू जाती है, तो हम एंजाइम्स, वेटिंग एजेंट्स, लुब्रिकेटिंग एजेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वहाँ पे हमारे पास एक बहुत इनोवेटिव अमीनो सिलिकॉन सॉफ्टनर टेक्नोलॉजी थी, और जब मेरे कपड़े फेड होते थे आई वुड जस्ट सेंड इट टू देम, और ये लोग कुछ मैजिक करके वापस भेजते थे, एंड इट वुड लुक वेरी न्यू। सो फ्रॉम देयर द आइडिया स्पार्क्ड। मैंने अपने फैमिली बिजनेस में करीबन 14 साल काम किया, और उस टाइम पे करीबन 2018 पे आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ओन जर्नी, एंड काफ़ी रिसर्च के बाद
और मैंने देखा कि वेस्ट में भी देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स डूइंग समथिंग सिमिलर, आई वाज मोटिवेटेड टू स्टार्ट दिस ब्रांड बॉन्ड गुड सर। और बेचना कब से शुरू? 2020-2021 was the first year 4 साल। Yes. पढ़ाई की है मोहित? I've studied in Bangalore till high school. उसके बाद 2001 से 2005 मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है यूएस से, एंड 2010-2011 मैं अपना MBA किया था एट INSEAD which is in France and Singapore। और उसके बाद वापस आके I was in the family business। मेरे को खुद अपना लेगेसी भी बिल्ड करा। क्या क्या बनाते हैं आप एग्जैक्टली? जो होम क्लीनर्स है करीबन 3 कैटेगरीज में स्प्लिट है, एज यू कैन सी। द बिगेस्ट वन इज द क्लोथिंग केयर। द कोर फंक्शन इज टू रिमूव स्टेन्स, गिव अ फ्रेशर फील। फैब्रिक कंडीशनर जो थोड़ा फ्रेग्रेंस देता है कपड़े को। सेकंड इज हाउस होल्ड क्लीनर्स, फ्लोर, टॉयलेट, किचन टॉप्स, अप्लायंसेस जैसे प्रोडक्ट्स। तीसरा जो बड़ा कैटेगरी है किचन क्लीनर्स, प्राइमरीली योर डिश क्लीनर्स है। और हमने रिसेंटली लॉन्च भी किया है फोमिंग हैंड वॉशेस। आपने कहा कि ये काफी फ्रेंडली है, सो देयर आर नो प्रिजर्वेटिव्स इन दीस प्रोडक्ट्स? The 2 preservatives we use are 100% natural, sodium, potassium benzoate and sodium perborate। और ये कॉस्ट में Yes, sir। उतना ही है जितना कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि ज्यादा है? नहीं सर। Why doesn't everybody else use it? ये जो बड़े कंपनीज है प्रोडक्ट को बेटर करना, इट्स नॉट रियली इन देयर DNA इन माय ओपिनियन फॉर देम टू गो डाउन दैट राउट। वो लोग इतने वॉल्यूम में बनाते हैं कि अगर एक भी चेंज करना है, इट माइट टेक मंथ्स इफ नॉट years to get those approvals। Got it. फ्लोर क्लीनर नीच वाला, ये वाला? फ्रेग्रेंस इज रियली गुड। यार पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है आपका। ऐसा लग रहा है कि अभी एक पिस्ता मिल्क का बॉटल आ रहा है। मोहित आप पी के दिखाओ, अगर इतना नेचुरल है 100%। आप पी सकते हो। I'll do a shot। कौन सा पियोगे? I'll do a shot। ये जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है, ये कितना यूनिक और कितना बड़ा USP है, बिकॉज वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो अभी 99% की बात हो रही है। जो स्टार्टिंग ऑफ द पिच कम्युनिकेशन थी कि टेक द फेडिंग अवे। Yes, These are 2 different propositions. they are connected, sir, because our ingredients are natural and because toxic chemicals play the biggest part in fading your clothes. Being 99% natural helps in तो let's say preventing there are fading। 3 brands, right? अभी एक और ब्रांड है, पिछले साल आया था शार्क टैंक में, कोपारो। उनका क्लेम था कि वो नेचुरल है। तो आप उनके साथ compete करेंगे या आप एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि बॉस फेड होता है, मेरा डिटर्जेंट चूज करिए, वो फेड नहीं होगा? सर टू बी ऑनेस्ट, हमारा कंपटीशन है ये बड़े ब्रांड्स लाइक अ सर्फ और एन एरियल और अ विम। हमारा कोर डिफरेंशिएशन अगर कोपारो से लेंगे, द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन इज हमारे DNA में इनोवेशन है। मेरे डैड एक टेक्सटाइल ऑक्सिलरी केमिकल प्लांट अभी भी चला रहे हैं, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग चलता है और हमारा पूरा R&D और इनोवेशन चलता है। ये काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो टू कॉम्बैट द प्राइस सेंसिटिविटी, वी हैव लॉन्च्ड वेरी इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट फॉर्मेट्स वेरी रिसेंटली, जैसे कि ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट टैबलेट्स। अगर आप सर्फ ले लो, ऑन एवरेज उनका प्राइस है बिटवीन 230 to 250। And 230 and 250 is for how much? 1 liter? For 1 liter, for 1 liter। और उनका प्रोडक्ट जो है, एक लोड के लिए आपको 60 ml यूज करना पड़ेगा। तो आपको करीबन 16 लोड्स मिलते हैं एंड द कॉस्ट पर लोड इज रफली 13.5 रुपीज। बॉन्ड गुड का जो फ्रेग्रेंस डिटर्जेंट है, विच इज आवर फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट, एवरेज सेलिंग प्राइस इज 269, बट दैट इज 40 ml पर लोड। तो 25 लोड्स मिलते हैं एंड इट वर्क्स आउट टू अबाउट 10.4 रुपीज। तो कस्टमर को एक्चुअली सेविंग्स मिलता है। बेसिकली यू आर सेइंग कि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो सारे प्रीमियम में आते हैं, आप फाइट कर रहे हैं इकोनॉमी सेगमेंट में नेचुरल एंड बेटर प्रोडक्ट्स बना के। मान लेते मैं एक सुपरमार्केट में जाता हूँ एज अ कस्टमर, वहां पे बॉन्ड गुड पड़ा है, बेटर होम पड़ा है, 2 कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टर हूँ, कोपारो, बेको, वो दोनों भी पड़े हैं। व्हाई शुड अ कस्टमर पिक बॉन्ड गुड? अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ग्रेट। हमारे पास सर्टिफिकेशंस है जैसे कि कोपारो और बीको के पास नहीं है। आवर फ्रेग्रेंसेस आर वेरी यूनिक एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर मिनिमम 96% बायोडिग्रेडेबल। तो आपने कोपारो की पिच देखी थी? देखी थी सर। कैसा लगा देख के? शी डिड अ गुड जॉब। यहाँ 2 लोगों को कोपारो में अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं मिली, हम तीनों को मिली। तो अगर हम तीन बॉन्ड गुड में आना चाहें, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपकी R&D, आपके पेरेंट्स इस बिजनेस में थे, आपको समझ आते हैं, मैं क्यों करूँ आप? हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है जो मोर इकोनॉमिकल है। फर्स्ट पॉइंट, आप उनसे सस्ते हो।
Yes. Second, I feel we've grown in a more capital efficient manner. हमने रेस किया है अब तक 5 crore और अभी भी पैसे हैं बैंक में. We've reached 70 lakhs net revenue last month. We've burnt only about 3.5 crore. I think at the same stage they were about 70-80 lakh net, but उनका रेस हमारे से 3 गुना ज़्यादा था, उसका बर्न भी ज़्यादा था. I genuinely feel कि हम लोग और भी natural है. These are the core differentiators that we have. एंड बाकी तो नंबर्स बता देंगे बिकॉज दिस इज अ कम्पिटिटिव कैटेगरी. आपने भी शुरुआत की थी एक डिफरेंशिएशन से जो अभी समझ में आ रहा है कि है, बट इट इज नॉट लाइक कि और कोई नहीं कर पाएगा, राइट? तो इवेंचुअली इट विल बी अबाउट एग्जीक्यूशन. Yes. आप अपने नंबर्स बताइए. Our first full year was 2021, 27 lakhs net, 33 lakhs losses. 21-22 was 1 crore 17 lakhs and we had 51 lakh loss. 22-23 was 2 crore 42 lakh net and 68 lakh loss. Last year FY 23-24 5 crore 26 and our loss was 1 crore 51. This year we're on track to do 10 CR net. एंड लॉस? We'll be at about 3.8 Loss. करोड़ लॉस. 3.8 crore loss. यार इतना लॉस क्यों हो रहा है बिजनेस में? Today we are a very digital first company. We are focusing primarily on D2C and marketplace जैसे Amazon. We have just started our QCOM journey primarily due to burn in performance marketing. अभी आपका कितना है मार्केटिंग परसेंटेज एज अ रेवेन्यू? 41% is performance marketing of net revenues. 41% परफॉर्मेंस मार्केटिंग है. 10 करोड़ नेट रेवेन्यू स्केल मींस कुछ नहीं हो रहा है. कंज्यूमर नहीं खरीदना चाह रहा है. ऐसा क्यों है? हम लोग मार्केटिंग करते हैं मेटा और गूगल पे टू ड्राइव ट्रैफिक टू आवर वेबसाइट. वहाँ पे इट्स अ लिटिल ओवर 50%. अमेजॉन पे हमारे जो CM2 है और परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स मोर एफिशिएंट एंड वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगा. इवन अगर आप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, काफी सारी ब्रांड्स यहाँ पे आती हैं जो रिपीट्स के थ्रू थोड़ा उनका कैक ओवर अ पीरियड कम होता है. आपका तो लग नहीं रहा है कम भी हो रहा है. इट्स लाइक होल्डिंग राइट अप देयर. वी आर फोकसिंग स्टिल ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स. अगर आप रिपीट यूनिट इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, आई थिंक उससे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. कैन वी जस्ट गो थ्रू द यूनिट इकोनॉमिक्स? सो फॉर अप्रैल टू सितंबर ऑफ दिस ईयर अगर हमारा नेट है 100, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है 36, तो ग्रॉस मार्जिन्स आर 64%. उससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेलिंग आता है 34%, विच एनकम्पसेस पेमेंट गेटवे, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेड मार्जिन्स ऑफ मार्केटप्लेसेस. उसमें शिपिंग आ गया? यस, शिपिंग आ गया. तो 30% CM1, 41% परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो वी आर नेगेटिव 11% ऑन CM2. एंड उसके बाद बाकी के एक्सपेंसेस इज 28%. वो 28 में क्या क्या है? So it's mainly salaries, platform fees, rental. But 28% is still high. 28% is encompassing, as I said. Salaries कितना है business में? 9.5 lakhs पर मंथ. per month. Yes. वेबसाइट से कितना आ रहा है और Amazon से कितना आ रहा है? 38% D2C से, 48% Amazon से, 6% offline and 9% is the other channels. हमारा थोड़ा B2B sales है, long tail marketplaces है, Big Basket, First Cry, Flipkart. That encompasses the 9%. आपके पास पैसे कितने हैं बैंक में? It's about 1.5 crores we वही have. जो बचे हैं. और वर्किंग कैपिटल? Working capital about 33 lakhs. आप लाइक हर प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें 100 रुपए में हम 11 रुपए लूज कर रहे हैं. मतलब जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा लूज करेंगे. तो आपको कैसे कन्विक्शन खुद आ रहा है कि है इसकी डिमांड? तो अगर मैं रिटेंशन के बारे में बात करूं, अगर हमारा M0 मंथ 0 का रेवेन्यू है 100 रुपीज फ्रॉम न्यू कस्टमर्स, M6 तक हमें मिल रहा है 55 रुपीज ऑलरेडी फ्रॉम दो सेम कस्टमर्स, और M12 तक इट्स बिकमिंग अबाउट 82 पर ये जो सेम rupees. कस्टमर्स 55 आपके वापस आए 55% M6 तक, उनको लाने के लिए भी आपका कैक काफी हाई होगा फिर? नॉट वेरी हाई मैम. 6 महीने में 55% रेवेन्यू वापस आ रहा है इज वेरी गुड, बट वो आपका 41% परफॉर्मेंस मार्केटिंग से टैली नहीं कर रहा है बिकॉज इतनी हाई हो नहीं सकती फिर. एक्चुअली रीजन क्या है कि हमारा फर्स्ट टाइम एक्विजिशन इज द वन दैट हैज बीन गोइंग अप मोर. ऑलवेज आवर रिपीट एक्विजिशन हैज बीन वेरी स्टेडी, लेस देन 50 रुपीज. हम लोग ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप या SMS करते हैं. आप मेटा पे रीटारगेटिंग नहीं करना? बिल्कुल रीटारगेटिंग करते हैं. तो उसका ही खर्चा होगा बिकॉज कितनी है आपकी न्यू कस्टमर कैक वर्सेस रिपीट कैक? न्यू कस्टमर कैक इज अबाउट 670 रुपीज एंड रिपीट इज लेस देन 50 रुपीज. 670 कितने OV के लिए? अबाउट 640. ओह, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, लिक्विड डिटर्जेंट्स. दिस इज मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू यही है. What percentage? कितना 33% is तो detergents. एक बार 3-4 टॉप ब्रांड है, न्यू एज और लेगेसी ब्रांड्स, पर लोड एक बार आप कस्टमर को जो प्राइस पड़ता है वो एक बार बताएंगे? 10 रुपये हमारा, सर्फ का करीबन 13 रुपया,
और अगर आप न्यू एज ब्रांड्स को देखेंगे, इट इज अबाउट 5-6% प्रीमियम ओनली. लेट्स नेम स्पेसिफिक ब्रांड. कोपारो का कितना है, बेको का कितना है, बेटर होम का कितना है? Better Home, I really don't track. Okay. I'm not too sure. Fine. Koparo, to my knowledge, is about 14 or 14.5. Biko ka, I'm not too And what about the regional brand? 5-6 रुपए में भी मिल सकता है. तो मोहित, लॉन्ड्री डिटर्जेंट आपका ज्यादा बिकता है या सर्फ का छोड़ देता है? न्यू एज ब्रांड्स में आपका 10 रुपए है, कोपारो का 13 रुपए 14 रुपए आप बोल रहे हो. कोपारो का डिटर्जेंट का सेल और ओवरऑल सेल काफी हायर है कंपेयर टू बॉर्नगुड. इवन इफ द प्राइस इज लो, आपकी सेल उनकी ज्यादा है. At their price, they are a little bit higher. But it's also a factor of marketing spends at the end of the day. आपने ना एक ब्रांड का नंबर नहीं दिए, which I'm very surprised. मैंने बेको के आपसे पूछा था, महीने के 10 करोड़ की सेल कर रहे हो. I'm very surprised you don't know the number. It is now a large brand. Okay. फर्क बस ये है कि वो ज्यादा ऑफलाइन बिकता है, बट आपको पता नहीं है, बताना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है वो नंबर लोअर है. It is. I've heard it's this, but I don't have the exact number. But to my knowledge, they are maybe lower than a regional brand as well. Is that the issue? कि हम कहीं बीच में हैं, ना ही हम एक एस्पिरेशनल ब्रांड है कोपारो, ना ही हम थोड़े वो बजट में हैं, हम कहीं बीच में हैं. We are neither that nor this. Frankly, sir, this is the first time I'm hearing this perspective, and I think it is insightful. So I'll also have to think कि are we stuck on this. देखिए मोहित, आपकी ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो क्यों ये प्रोडक्ट मार्केट फिट का इशू होना चाहिए, दैट आई एम नॉट क्लियर. बट आई थिंक एक बहुत क्लियर मुझे तो चैलेंज दिख रहा है, वो है आपका गो टू मार्केट. आई थिंक आपका गो टू मार्केट बिल्कुल गलत है. जब आप एक कस्टमर जो आपसे 650 रुपए का ऑर्डर करता है, उसके कैक पे 650 रुपए स्पेंड करते हैं, इफेक्टिवली इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर को फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं. 1 लाख लोग जिनको आपके घरों में आपने अपना प्रोडक्ट अभी तक पहुंचाया है, उनको आपने अगर फ्री में प्रोडक्ट बांटा होता एंड आपकी अगर 55% रिटेंशन होल्ड करती, तो आपकी जो हिट थी, लॉसेस आप इनकर करते, वो कई मत लेसर होते, क्योंकि आपको सिर्फ कॉग्स का हिट होता. वो जो कॉस्ट आपकी हो रही है ऑफ मेकिंग दैट फर्स्ट सेल एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल है. तो आपको रियली रीथिंक करना पड़ेगा, या तो आपको पूरा बिजनेस क्विक कॉम पे बनाना पड़ेगा, या आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा. बट विद दिस फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू, इट डज नॉट वर्क एट ऑल. तो आई एम आउट फॉर नाउ. बेस्ट ऑफ लक. Thank you. यार मोहित, आप मंजे हुए खिलाड़ी हो, आपने 14 साल फैमिली के साथ बिजनेस किया, यू हैव एन MBA फ्रॉम INSEAD. What's really going on? It's very hard to make money at the pace that you're going. So what is your plan? क्योंकि 1.5 करोड़ भी खत्म होने वाले हैं very soon. अगर आप थोड़ा पहले से देखेंगे, हमारा वेबसाइट का कंट्रीब्यूशन 38% से और भी हाई था. तो विनीता ने जो कही, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस. जस्ट गेटिंग आईबॉल्स ऑन मेटा और गूगल काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं. Amazon का कंट्रीब्यूशन कम था, बट वी आर सीइंग लेस फ्रिक्शन देयर, तो हम ज़्यादा फोकस अभी Amazon पे कर रहे हैं. वी फील दिस इज अ QCOM ब्रांड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12-24 months एंड इन द लॉन्ग टर्म ऑफलाइन. तो यूनिट इकोनॉमिक्स विल गेट बेटर. I understand. If I just look at the last 2 years, ऐसा नहीं है कि आपके numbers कुछ 4-5x बढ़ गए. That I can accept कि आपका जो cohort first orders का इतना बड़ा हो गया है कि it will make up through renewals because your CAC is much low. First 3 years तो आपने 20-30% ग्रो किया, उसके बाद अभी आप शायद डबल कर रहे हो पर ईयर. We've doubled the last 2-3 years, but to your point, हमने इतना ज्यादा भी कैपिटल नहीं रेस किया, at least compared to some of our competitors. अगर आप कोपारो की बात भी लो, but you could have done that, ना? वो बुरी बात थोड़ी है. उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें थोड़ी है. ये थोड़ी है कि मैंने नहीं किया इसलिए आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. ऐसे ही पॉइंट्स हैं. आपको सक्सेस चाहिए कि यू वांट टू बी अ स्मॉल बिजनेस विद हाईएस्ट ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. I get what you're saying. अभी तक पैसे क्यों नहीं रेज किए? और We are in the process now, sir. We are just getting started now. Why do you think, आपको क्यों लगता है आप ये स्टेज पे रेज कर पाओगे? And what is the size of the round you're looking? We're going to raise about 12 to 14 crores. अच्छा. That's the amount we need और to क्या raise. वैल्यूएशन पे करोगे आप? Sir, अभी के लिए, as I've asked already, it's 70 lakh at 1%. तो हमारा expected valuation है 70 crore. And why is that justified? In the next few months, we will reach a 1 crore net. और अगर आप एक 6x का multiple लोगे, it's around that number. 6x. 6x revenue. टेल मी, अभी न्यू एज ब्रांड्स के रेवेन्यू क्या है? वेयर आर यू स्टैंडिंग इन द ऑर्डर? Biko is probably the highest, maybe about 10 crore net or 8-10 crore. Koparo, which is about 2-2.5, but आप लोगों को better पता होगा. And we are the next ones. नहीं यार, he's Mr. Company. Honest Home Company कर रहा है 5 करोड़ महीने का.
एंड अभी अगर मैं Amazon पे जाके सर्च करूंगा, what is the core keyword that I search for? Liquid detergent, sir. लिक्विड डिटर्जेंट में सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है? We'll be Organic. in the top 4, sir. Sorry. आपका वेबसाइट या मार्केटिंग देख सकते हैं? वेबसाइट बिल्कुल खोल सकते हैं सर। ये हमारा होम पेज। दिस इज अ वेरी विनिंग कंस्ट्रक्ट फॉर अस। वी प्रेफर कि फर्स्ट टाइम कस्टमर्स परचेस एटलीस्ट 2 or more products so they can experience more. This is again one of our faster moving newer products. पहले 3-4 पेजेस में आपने सिर्फ ये बताया है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, 2 for 3, buy 3 get for 699. Yes, sir. तो all I'm seeing इस सस्ते में माल लेना हो तो मेरे पास आइए। This is what works in India, sir. That is true. एक्चुअली मैं जिस स्टार्टअप में सबसे पहले इन्वॉल्व था जब मैं कॉलेज में था, वो एक डिटर्जेंट स्टार्टअप थी। तो तब से मेरा लव फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी किसी भी सुपरमार्केट कहीं भी देश दुनिया में जाता हूँ तो हमेशा लॉन्ड्री आयल ज़रूर देखता हूँ। तो जब आप आए मेरे को इंटरेस्ट तो था, लेकिन अभी ना हम एक अजीब सी जगह में फंस गए इस बिजनेस में। अगर हमें ऑनलाइन में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, हमें अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि हम ज़्यादा मार्जिन बना पाए, जिससे कि ये राइजिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के हम पैसे दे पाए, तभी हम CM पॉजिटिव होंगे। वरना इवेंचुअली तो हम जितने भी पैसे रेज करेंगे सारे खत्म हो जाएंगे। हमारी दूसरी चॉइस है कि हम ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड बन जाए। उसके लिए हमें प्राइस गिराना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो इस प्राइस पे भी मार्जिन नहीं है, तो लोअर प्राइस पे तो और कम मार्जिन होगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है हम एक थोड़े नो मैन्स लैंड में फंस गए एज अ ब्रांड। तो इसमें थोड़ी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी हमें। यूनिट इकोनॉमिक्स को कैसे फिक्स करें या अपना वैल्यू प्रोपोजिशन और स्ट्रॉन्गर कैसे बनाए कस्टमर के लिए, जिससे कि वो ये प्राइस पे हमें पैसे बनाने दें और हम मार्जिन भी और बना लें। फॉर दिस रीजंस टुडे आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। मोहित, हमने कुछ ब्रांड्स की बातें की, कुछ को आपने डिसमिस कर दिया, कुछ के बारे में आपको पता नहीं था। दीज आर ऑल वेरी हंग्री फाउंडर्स जो कुछ ना कुछ करा के अपना कैक बैठा के लगा के 20-30-40 लाख का धंधा कर रहे हैं। सो हु नोज हु विल इमर्ज। उसके बाद आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अभी तक कि पिछले 4-5 साल क्यों लग गए आपको समझने में कि D2C शुड बी अ ब्रांड स्टोर एंड दीज अदर चैनल्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वहां से आपका मार्जिन बनेगा इफ यू फाइंड PM। Then I come to valuation 70 crores और आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा राउंड, there won't be an issue क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बढ़ गया। बट आपका बिजनेस कैसे बढ़ा है? By giving away free products। एक बात आपने एक कही कि ये मुझे लेगेसी बनानी है। कहीं आप इतना इमोशनली अटैच नहीं हो गए कि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। यूजिंग वर्ड्स लाइक आई एम द मोस्ट कैपिटल एफिशिएंट, मोस्ट चीपेस्ट, प्लांट बेस्ड, बट दैट इज नॉट द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा सा शिफ्ट वहां पे कीजिए, इसको यूजर कंज्यूमर की तरफ से देखिए, ना कि मोहित बिलानी की नजर से। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। गुड लक। आपको पता है आपके बिजनेस में भी क्या प्रॉब्लम है? I partly agree with sir. Product market fit, helping with pricing, building the right team. शायद थोड़ा emotional भी हूँ, so I think there are a few problems. And you are willing to correct those problems? 100%. मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ कि at some level people deserve a chance. आपने product अच्छा बनाया है, बहुत सी चीजें अच्छी की हैं, सब कुछ खराब नहीं किया है। I don't think product market fit का issue है, I think product marketing fit का issue है। Okay. Right? तो आपने communication चीजें वो नहीं करी जो जरूरी है। Right. जहां मैं disappoint हो रहा हूँ ना कि आप numbers में भी थोड़ा सा deep नहीं जा रहे हैं, मतलब उतना होल्ड नहीं लग रहा है मुझे नंबर्स पे आपका। बिल्कुल होल्ड है, प्लीज पूछो सर। अच्छा, आप अपने डिटर्जेंट बिजनेस का पिछले साल का रेवेन्यू, इस साल का रेवेन्यू, मार्केट प्लेस का रेवेन्यू पिछले साल का, इस साल का मार्केट प्लेस का रेवेन्यू बताइए फटाफट। I don't have the very specific numbers. It's been 33% market share of say 70 lakhs. So about 21 lakhs last month was detergent business. It would have been a little less than 7 lakhs 12 months prior. I somehow feel you need to get that depth a bit more. Sure. I am out, but just get on this, man. You can do something really big. Thank you, sir. Thank you, sir. मिस्टर बॉर्न गुड, जब कोपारो आई थी ना सिमरन वाली, 5 ऑफर मिले थे, बल्कि 3 ऑफर्स मिले थे। एक पीयूष का तो सुना भी नहीं था, उसने डील क्लोज कर दी थी। शी वॉज ऑन अ डिफरेंट लीग। मैं तेको बताता हूँ तेरा क्या है। यू आर बॉर्न गुड, अग्रीड, ब्रांड वेरी गुड, आई लाइक द ब्रांड, आई लाइक द पोजिशनिंग, आई लाइक द कलर्स, आई लाइक द कैटेगरी। तेरे प्राइस पॉइंट भी अच्छे हैं। यू नो द डिफरेंस देयर। जब मैंने पूछा था कि सिमरन, कोपारो और यू नो द फाउंडर देयर इज बेटर देन। शी केम, शी इम्प्रेस्ड, शी गॉट ऑफर्स, शी इज इवन नाउ इन्वेस्टर्स उस पर पता है बेट ले रहे हैं। आज भी उसके पास टर्म शीट्स हैं।
जरूरी नहीं है तेरे कैब तूने एफिशिएंटली रन किया है, बट अब जो एग्जीक्यूशन वो कर रही है ना वो तेरे से बहुत बेटर है, और उससे सीख। अभी कि एज अ फाउंडर क्या चाहिए होता है, हंगर नहीं दिख रहा भाई, कैसे ग्रो करेगा, क्या करेगा, नहीं, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ फाउंडर, नॉट सो गुड, अनफॉर्चुनेटली आई नो। Sure, cool. But you'll get there. Yeah. Thank you. Don't be discouraged, यार. Keep All the at it. best. हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। आज जो हमारे साथ शार्क हैं वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और ये बहुत नपातुला बोलते हैं। एक बार ये घर पे खांसी कर रहे थे, घर वालों ने बोला कि बहुत जबान चल रही है आजकल। वी हैव विद अस द को फाउंडर ऑफ स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल एंड द प्रमोटर ऑफ यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, मिस्टर कुणाल बहल। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ आशीष, आप कैसे? फर्स्ट क्लास सर। आपसे मिलकर मेरे को बहुत पॉजिटिव ऐसी एनर्जी आती है। हम दोनों दिल्ली के लोग हैं तो, है ना, तो दिल्ली प्राइड। खैर, आज का सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। आज का सवाल भेजा है सर हमें अनुष्का निहलानी ने भोपाल से, 31 साल की हैं ये। सवाल है कि सर आप एक सीरियल इन्वेस्टर हैं और एक स्टार्टअप इवेंट में मैंने एक टर्म सुना था कि एंटी पोर्टफोलियो। मुझे ये जानना है कि एंटी पोर्टफोलियो है क्या? अनुष्का, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशीष, एंटी पोर्टफोलियो एक फ्रेज है जो एक्चुअली यूएस में सिलिकॉन वैली में एक बेसिमर वेंचर पार्टनर्स करके एक फंड है। Okay. बहुत पुराना फंड है, बहुत बड़ा फंड है। उन्होंने ये इन्वेंट किया था एंटी पोर्टफोलियो। ठीक है। ये वो कंपनियां होती है जो जिनसे आप मिले थे एज एन इन्वेस्टर, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने उस समय इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो एक्चुअली बेसिमर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करना शुरू किया कि क्या है ना, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सब इन्वेस्टर अपनी, मेरी ये कंपनी बड़ी होगी, मेरी वो कंपनी बड़ी होगी, कोई नहीं ये बताता कि मैं इस कंपनी से मिला था, मैंने मना कर दिया और लेकिन वो कंपनी बड़ी है। तो उन्होंने एक थोड़ा माइंडसेट चेंज किया कि नहीं, क्यों नहीं, हम एक सक्सेसफुल फंड है पर हम ये भी बता सकते हैं ना कि हमने गलतियां कहाँ की। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना शुरू करा। अच्छा। कि हम XYZ अच्छी कंपनी से मिले थे पर उस समय हमने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।